ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, ना दुख ना तकलीफ तो क्या खाक मज़ा है जीने में, बड़े बड़े तूफान थम जाते हैं जब आग लगी हो सीने में। सो हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th फिजिक्स का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार मैं कह सकता हूँ लगभग हर वर्षों में पूछ लिया जाता है। और ये आपके बोर्ड एग्जाम में कभी कभी 3 नंबर में, कभी कभी यही 5 नंबर में पूछा गया है। वो क्या है? वो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। इसको हम पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करने वाले हैं। मैं आपको बता दूं, जिन विद्यार्थियों को डेरिवेशन से डर लगता है उनको मैं कहना चाहता हूं आसानी तरीके से समझ में आएगा, एक एक पॉइंट्स को आपको समझते हुए चलना है। ठीक है जी, तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले विभव प्रवणता किसे कहते हैं, अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं, ये सब टॉपिक पहले हमने करा दिया है। यदि आप पढ़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया गया है, आप चाहें तो इस वीडियो को देखने के पश्चात आप पढ़ाई कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे हमने कुछ पॉइंट्स लिखे हैं, इसको अभी आप ध्यान नहीं देना है। पहले डेरिवेशन, ये संबंध अगर आपको जानना है, रिलेशन क्या होता है इन दोनों में, विभव प्रवणता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में क्या संबंध होता है, उसको जानने के लिए हमें एक फिगर समझना होगा। अब वो फिगर क्या है यहाँ पे समझते हैं। देखिए सपोज दैट यहाँ पे एक बिंदु है, यहाँ पर एक बिंदु है जो है O, ठीक है। और इस बिंदु पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। इतनी बात समझ गए? ये एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। और यहाँ पे हम x अक्ष खींच ले रहे हैं, ये एक x अक्ष है, ठीक है। ये क्या है? x अक्ष की दिशा है। इतनी बात सब समझ गए? ये बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, ये x अक्ष है। अब ये बताइए, जहां पर आवेश होता है तो इसके चारों ओर वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, इतनी बात हम जानते हैं। तो सपोज दैट इसका ये टोटल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है, तो वैद्युत क्षेत्र के अंदर हम 2 बिंदु लेंगे। वैद्युत क्षेत्र के अंदर 2 बिंदु हम ले लेते हैं। वो बिंदु कौन कौन सा है? एक बिंदु है A और एक बिंदु है B। और इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी जो है वो dx है। इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी क्या है? dx है, ठीक है। dx आपको दिखाई दे ही रहा होगा, dx है, ठीक है। इतनी बात समझ गए? अब बिंदु O से A तक की जो दूरी है वो है x, ठीक है। ये भी आप समझ गए। और ये बात आप याद रखेंगे कि बिंदु जो A है, बिंदु A पर विभव जो है वो V है, और बिंदु B पर जो विभव है वो V माइनस डेल V है, ठीक है। ये बात आप याद रखेंगे। बिंदु A पर विभव V है और बिंदु B पर विभव V माइनस डेल V है। मतलब ये बड़ा विभव है, ठीक है, टोटल विभव। तो टोटल विभव में से जो छोटा विभव है उसको घटा देंगे तो वही हमारा बिंदु B पर विभव हो जाएगा। और ये जो बिंदु B है ना, इस पर याद रखेंगे एक आवेश उपस्थित है जिसे हम एकांक धन आवेश कहते हैं, जो Q0 इस बिंदु B पर आवेश उपस्थित है। तो ये जो हमने फिगर आपको बताया, इसी फिगर को केवल आपको समझना है। अगर आप ये फिगर समझ गए तो रिलेशन आपको ज्ञात करने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। एक बार मैं इस फिगर को अपने शब्दों में माना की करके एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, वही बात आपको ऊपर लिखना होगा। तो देखिए आप कहेंगे कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है, तथा विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु A व B है जिनकी बीच की दूरी dx है, तथा बिंदु O से A तक की दूरी x है, तथा बिंदु A पर क्या है? तथा बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर V माइनस डेल V विभव उपस्थित है, तथा बिंदु B पर Q0 आवेश उपस्थित है। देखिए इसको अपने शब्दों में आपको एक्सप्लेन कर देना है। बोल देंगे ना जी, आप क्या कहेंगे कि माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश, हम जानते हैं जिस पर क्या है? प्लस Q आवेश उपस्थित है, तथा इस वैद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु A व B हैं, ठीक है। A और B के बीच की दूरी dx है, तथा बिंदु O से A तक की दूरी x है, और बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव V माइनस डेल V है, तथा बिंदु B पर Q0 आवेश उपस्थित है। Q0 मतलब एकांक धन आवेश उपस्थित है।
तो ये अपने शब्दों में आपको बोलना होगा। मैंने 2 बार यहीं से देखकर आपको बोला है, वही बात हमने यहाँ पे लिखा है। आप चाहें तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। हमने लिखा है माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है। माना एक बिंदु O है जिस पर प्लस Q आवेश उपस्थित है तथा विद्युत क्षेत्र में 2 बिंदु A व B हैं जिनके बीच की दूरी dx है। ये टोटल विद्युत क्षेत्र यहाँ पे उत्पन्न होगा। तो विद्युत क्षेत्र के अंदर 2 बिंदु A व B हैं जिनकी बीच की दूरी क्या है, dx है, तथा बिंदु A पर विभव V तथा बिंदु B पर विभव V माइनस डेल V है। तो बिंदु A पर विभव V और बिंदु B पर विभव V माइनस डेल V है। डेल यहाँ पे चाहे D के जगह पर डेल भी लिख सकते हैं। D अगर आगे लग गया या डेल लग गया उसका मतलब छोटा विभव है, ठीक है। उसके बाद कहा गया तथा बिंदु O से A तक की दूरी x है, तथा बिंदु O से A तक की दूरी x है, तथा बिंदु B पर एकांक धनावेश उपस्थित है। तो ये बात मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तथा मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ तथा बिंदु B पर एकांक धन आवेश उपस्थित है। धन आवेश Q0 उपस्थित है, ठीक है। ये आपको बिल्कुल लिखना होगा। इसको बिल्कुल लिखने के बाद ही आपको नीचे ये फिगर बनाना है। इतनी बात आप समझ गए। अब चलिए, अब हम आते हैं कि इनके बीच संबंध क्या है उसको हम देख लेते हैं। तो संबंध आपको कैसे पता चलेगा? संबंध आपको तब पता चलेगा, सबसे पहले आपको ये बात आपको पता होगा जहाँ पर ये जो आपको एकांक धनावेश दिखाई दे रहा है, तो एकांक धनावेश पर लगने वाले बल की गणना करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि एकांक धन आवेश पर लगने वाला बल, एकांक धनावेश पर लगने वाला बल। आप कहेंगे कि एकांक ये जो धन आवेश है इस पर कैसा बल लगेगा, तो वो मैं बल बता दे रहा हूँ। देखिए, ये एक धन आवेश है और ये भी एकांक धन आवेश है, दोनों धनात्मक आवेश है ना। तो ये बताइए, ये धन आवेश है, अब विद्युत क्षेत्र के अंदर ही एक और आवेश हमने रख दिया, तो इस आवेश के कारण इस पर एक बल लगेगा कि नहीं लगेगा? बिल्कुल लगेगा भैया, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं पॉजिटिव को मतलब धनात्मक आवेश को प्रतिकर्षित करता है, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण करने का एक बल लगेगा, ठीक है ना। ये बात आप याद रखेंगे। तो बल बराबर हम क्या लिखेंगे, हम ये जानते हैं ये फॉर्मूला, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बल का हम फॉर्मूला जानते हैं ई नहीं F, ठीक। क्या हो रहा है भैया? F इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, E इंटू Q0। ये हम फॉर्मूला जानते हैं तो ये हमने लिख दिया। आप कहेंगे कैसे ये फॉर्मूला आपने लिखा? बल बराबर हमने लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और गुणे क्या लिखा है, आवेश, एकांक धन आवेश जिस पर बल लग रहा है वो हमने लिखा है। आप कहेंगे ये फॉर्मूला कैसे आया? तो देखिए, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का हमने आपको एक फॉर्मूला बताया था, आपको याद होगा, E इक्वल टू F/Q0। ये हमने फॉर्मूला बताया था आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता पढ़ाते समय। तो हमने कहा था ना, एकांक आवेश पर लगने वाला जो बल होता है वही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो यहाँ पे जो ये Q है, ये अगर इधर आएगा, इधर भाग में इधर आएगा तो गुणा कराएगा, तो यहाँ से F इक्वल टू हमें क्या मिल जाएगा, E इंटू Q0 मिल जाएगा, E इंटू Q0। तो यही तो हमने लिखा है, F इक्वल टू E इंटू Q0। बात समझ रहे हैं? तो ये हमने विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला पहले चैप्टर में पढ़ा था, तो उससे हमने लाया है। तो इसको हम समीकरण फर्स्ट मानते हैं, ठीक है जी। दूसरा काम क्या होगा, सबसे पहले हमने एकांक आवेश पर बल लगने वाले बल की गणना कर लिया। दूसरा में हम गणना ये करेंगे कि जो एकांक ये जो धन आवेश दिखाई दे रहा है जो बिंदु B पर है, तो बिंदु B से A तक लाने में, बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की हम गणना करेंगे। ये जो एकांक धन आवेश दिखाई दे रहा है इसको बिंदु B से A तक ला रहे हैं, तो कितना कार्य करना पड़ेगा? तो हम लिखेंगे कि Q0 आवेश को बिंदु B से
ए तक लाने में किया गया कार्य, ठीक है। तो एकांक जो धनावेश है, एकांक धनावेश को बिंदु बी से ए तक लाने में किया गया कार्य की हम गणना करेंगे। तो कार्य को यहाँ पे देखिए, ये छोटे दूरी के लिए हम निकाल रहे हैं ना, छोटा दूरी के लिए हम कार्य ज्ञात कर रहे हैं। तो छोटा दूरी के लिए हम छोटा कार्य ज्ञात करेंगे तो DW लिखते हैं। DW मतलब अल्पांश कार्य। तो कार्य बराबर हम जानते हैं, कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन, यही ना होता है। तो ये बताइए कि यहाँ पे बल को हम लिख देंगे, F हमने लिख दिया, बल गुणे विस्थापन। तो विस्थापन की जगह पर बताइए B से हम A तक ला रहे हैं ना, तो यहाँ से यहाँ तक ला रहे हैं, तो इनके बीच की दूरी क्या है, dx है। तो हम dx लिख देंगे, ये हमने लिख दिया। अब आगे हम माइनस का चिन्ह लगा देंगे। आप कहेंगे सर क्यों माइनस, कैसे आपने माइनस के चिन्ह लगाया, क्यों लगाया है, कारण तो बता दीजिए। तो कारण हम यही बता रहे हैं कि देखिए कारण ये है, ये धन आवेश है, ये भी धन आवेश है। तो ये वाला आवेश मतलब इस आवेश के कारण इसको ये प्रतिकर्षित करेगा, ये वाला आवेश इस आवेश को प्रतिकर्षित करेगा, दूर हटाएगा। बट हम इस आवेश को जस्ट इसके विपरीत ओर ला रहे हैं, ठीक है। तो विपरीत ओर लाने के लिए यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगाया गया है, ठीक है। तो ये बात आप समझ गए, क्योंकि ये अपने आप नहीं आ सकता, ये आवेश अपने आप नहीं आ सकता, बट अपने आप इधर तो जा सकता है ना। बट हम क्या कर रहे हैं, हम इसको इधर ला रहे हैं, उसीलिए माइनस का चिन्ह दिखाया गया है। माइनस से चिन्ह से हमें ये पता चलेगा कि ये आवेश को हम क्या कर रहे हैं, ये आवेश को हम इधर ला रहे हैं, बिंदु बी से ए की ओर। तो ये हमने लिख दिया। अब समझिएगा इसको, अब देखिए हम गणना कर रहे हैं। अब देखिए DW इजकल टू, देखिए DW इजकल टू माइनस F है, F का मान हम जानते हैं E इंटू क्यू है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माइनस E इंटू क्यू नॉट इंटू क्या है dx है, तो dx हमने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है जी। अब देखिए समझने वाली बात ये है, यहाँ पे देखिए ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ थोड़ा सा अदर कलर से मैं आपको बताऊँ, देखिए यहाँ पे ये जो क्यू नॉट आपको दिखाई दे रहा है इधर गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कराएगा। तो भाग कैसे कराएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा DW बाई क्यू नॉट, ये हो जाएगा। और इधर क्या हो जाएगा, माइनस E इंटू dx हो जाएगा, यही ना होगा जी, बिल्कुल। तो देखिए हम इतनी बात जानते हैं, ऊपर कार्य है नीचे आवेश है, तो हम जानते हैं एक फॉर्मूला V इजकल टू W बाई क्यू, ठीक है। तो हम ये फॉर्मूला जानते हैं ना, जहाँ ये कार्य है ये आवेश है, तो ये भी तो ऊपर कार्य है और नीचे आवेश है। तो हम ये जानते हैं कि कार्य बटे आवेश की जगह पर हम विभव लिख सकते हैं, मतलब भी लिख सकते हैं। तो इन दोनों की जगह पर भी लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो वही बात हम यहाँ पे लिखेंगे, क्या हम लिखेंगे, हम यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, DV क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि छोटा कार्य है इसीलिए छोटा विभव लिया है, DV हमने लिख दिया है, ठीक है। और उसके बाद माइनस E है तो E लिख दिया, इंटू dx है तो dx हमने लिख दिया। उसके बाद समझिएगा यहाँ पे आपको जो dx दिखाई दे रहा है गुणा में है, इधर आएगा तो भाग कर आएगा, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा dv और ये क्या आ जाएगा dx इक्वल टू माइनस E इंटू ई आ जाएगा, यही ना आया जी। अब अगर आप देखते हैं तो ये इधर माइनस गुणा में है, ये भी इधर आएगा। तो अगर हम यहाँ से हटा देते हैं माइनस को, ठीक है, आप थोड़ा सा समझिएगा, ये इधर माइनस, ये भी dx के साथ इधर आ गया, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, dv बाई dx इंटू ई आ गया। तो यही आपका फॉर्मूला है, ये जो आपको दिखाई दे रहा है ना, यही है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विभव प्रवणता में संबंध। या इसी को हम ऐसे थोड़ा सा लिख दें अच्छे से, तो E इक्वल टू dx बाई dv बाई dx, dv बाई dx होता है, ठीक है। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, यही आपका क्या है, यही आपका मेन फॉर्मूला है जो कि हमने यहाँ पे प्रूफ किया है, ठीक है। जहाँ पर E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है,
और dV/dx क्या है, यही है विभव प्रवणता। तो विभव प्रवणता जो होता है वो देख रहे हैं ना, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विभव प्रवणता के ही बराबर है। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध पता चल गया कि विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होगा वो विभव प्रवणता के ऋणात्मक के बराबर होगा। क्या, ऋणात्मक के बराबर होगा। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया। ये आपका क्या हो गया है, ये आपका प्रूफ हो गया है। ये आपका क्या हो गया है, प्रूफ हो गया है, या हम कह सकते हैं ये आपका संबंध स्थापित हो गया है। मैं आशा करता हूँ ज़्यादा हार्ड नहीं है, समझ में आ गया होगा। दो चीज़ें आपको ध्यान देना है। सबसे पहली बात, इस फिगर को समझकर ये पूरा आपको नोट डाउन कर लेना है। दूसरी बात कि आपको कैसे डेरिवेशन करना है। सबसे पहले जो ये आपको एकांक जो आवेश दिखाई दे रहा है, एकांक आवेश पर लगने वाली आपको बल की गणना कर लेना है। दूसरी बात, ये जो एकांक आपको जो आवेश दिखाई दे रहा है, ये जो एकांक आवेश दिखाई दे रहा है, इसको बिंदु B से A तक लाने में किया गया कार्य की आपको गणना कर लेना है। समझ रहे हैं ना, कार्य की गणना करेंगे। अब वही गणना केवल हमने किया है, मान पुटअप किया, आ गया है। बात समझ रहे हैं ना। तो मैं आशा करता हूँ आप समझ के होंगे। एक दो बार प्रैक्टिस करेंगे आपको सब समझ में आ जाएगा। अदरवाइज मैं आशा करता हूँ यदि आप ध्यान से देखे होंगे तो आसानी तरीके से समझ में आ गया होगा। मैं आपसे केवल 3 बातें कहूँगा। सबसे पहली बात, यदि आपको वीडियो पसंद आया है, रियलिटी में यदि वीडियो पसंद आया है, सीखने को मिला है, तब जाकर वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि हम आगे भी ऐसे ही कंटेंट आपके लिए प्रोवाइड कराते रहेंगे। दूसरी बात, यदि आप क्लास 12 फिजिक्स और केमिस्ट्री का बेसिक टू हाई सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई करना चाहते हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो आप वहां से चाहें तो अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। तीसरी बात, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका डाउट है और जो कह रहे हैं कि सर नोट्स कैसे मिलेगा। तो देखिए मैं आपको बता दूं, टोटल वीडियो आपके लिए फ्री है। आप चाहें तो वीडियो देखकर आसानी से नोट्स बना सकते हैं। फिर भी आपको चाहिए ऑल टॉपिक चाहिए, चैप्टर वाइज आपको सभी नोट्स अगर आपको चाहिए, तो मैं आपको बता दूं कि ओनली 99 रुपये में पूरे आपके फिजिक्स का नोट्स, ऑल चैप्टर 14-15 चैप्टर हैं, उन सभी का नोट्स आपको मिल रहा है ओनली 99 रुपये में। तो अगर आप चाहें तो आप ले सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर दिया जा रहा है, उस नंबर पे व्हाट्सएप पे मैसेज कर देंगे, उनसे कहेंगे कि सर क्लास 12 फिजिक्स का नोट चाहिए। वो आपको पेमेंट करने का ऑप्शन बताएंगे, पे कर दीजिएगा, स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा पेमेंट का, वो तुरंत आपको PDF नोट सेंड कर देंगे। और केमिस्ट्री का भी चाहते हैं तो उतने में ही मिलेगा, 99 में ही। तो फिजिक्स और केमिस्ट्री का आप ले सकते हैं। मुश्किल से कितना पड़ रहा है पर चैप्टर, 5 से 7 रुपये पड़ रहे हैं। इससे ज़्यादा मतलब इससे कम कैसे, समझ रहे हैं ना। बहुत मेहनत लगता है तब जाकर नोट्स बनता है। अब मैं हर विद्यार्थियों को नहीं कह रहा हूँ कि आप नोट्स लीजिए। जिन विद्यार्थियों के पास पैसे नहीं है, जिनकी कंडीशन उतनी अच्छी नहीं है, मैं उनसे हाथ जोड़ कर निवेदन करूँगा कि कोई दिक्कत नहीं है। आप अपने परेशानी को नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। तो आप अपनी परेशानी को समझिए और उसके बाद आप लिखते हुए चलिए। आप अपनी मजबूरी को समझिए, ठीक है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसे नहीं है, नहीं लेंगे जी भैया, वीडियो से ही पढ़ाई करेंगे। समझ रहे हैं, ऐसा हौसला आपके पास होना चाहिए। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, आप चाहें तो वीडियो को चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक की पढ़ाई कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।